मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जो गणित विषय पर आधारित है, जिसका नाम है जादू की वर्ग पहेली, जिसको अंग्रेजी में मैजिक स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। नीचे हमें लिखा है गणित विषय में अंक भरना। हमारी आज की इस जो हमने जो वर्ग बनाई है इसमें अंक भरना है, और अंक भर के हम उसके बाद देखेंगे कि इसके चारों तरफ से अगर इसका जोड़ हम करते हैं तो जोड़ करने के बाद हमारा जोड़ जो है सेम आता है। तो हमने इस जादू की वर्ग पहेली को 3 तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और मैं चाह रहा हूं कि भरपूर कोशिश करूं कि आपको भी यह वर्ग पहेली बनाना आसान हो जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वर्ग क्या है। तो वर्ग जो हमारी एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बनी हो और 4 भुजाएं आपस में बराबर हो। आपस में बराबर कहने का मतलब है कि इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी होना चाहिए, उतना ही लेंथ इसका भी होना चाहिए, और उतना ही लेंथ इसका होना चाहिए। तो यह जो है वर्ग है, और पहेली का मतलब बुझावल होता है, समझ विकसित करना होता है, आपके बुद्धि को पता लगाना होता है, आपके अंदर कितना व्यक्तित्व है उसकी समझ विकसित करना होता है। तो वह जो है वह पहेली होता है। तो वर्ग पहेली कहने का मतलब कि इस वर्ग के अंदर आप देख रहे हैं कि 9 खांदे हैं। कितने खांदे हैं? 9 खांदे हैं, और उस खांधों में अपने दिमाग के समझ के अनुसार अंकों को भरना होता है, और इस तरह के अंक भरे जाते हैं जिसका योग जो है चारों तरफ से यह बराबर हो जाता है। लेकिन यह आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि यह जो वर्ग पहेली जो है 9 ही खांदा का नहीं होता है, 9 खांदा का नहीं होता है, बल्कि यह जो है गुणज में होता है। जैसे 3 के गुणज 3 गुने 3 यानी 3 त्रिका 9 यानी 9 खांदे हो गए। उसी तरह 4 गुने 4 यानी 16, तो हम बनाएंगे तो 16 का भी हमारी वर्ग पहेली हो जाएगी। उसी तरह 5 इंटू 5 यानी 5 गुने 5 बराबर 25, उसमें 25 खांदा हो जाएंगे। उसी तरह 6 गुने 6 यानी 6 6 का 36। उसी तरह 7 गुने 7 यानी 7 7 49, 59 खांदा हो जाएगा। उसी तरह 8 गुने 8 बराबर 8 अठाई 64। उसी तरह 9 गुने 9 बराबर 9 नवा 81। उसी तरह 10 गुने 10 यानी 10 दहिया 100। तो गुणज में होता है, और आप धीरे धीरे बनाना अगर चाहेंगे 9 खांदों से, तो आपकी समझ जब बढ़ेगी तो आप 100 खांदों का भी आप वर्ग पहेली बना सकते हैं। तो वर्ग पहेली एक तरह का बुझावल है, एक तरह के दिमाग की समझ विकसित करना है, एक तरह के आपके बुद्धि को विकसित करना होता है, आपके समझ को बढ़ाना होता है। और किसके माध्यम से? तो यह वर्ग के अंदर जो खांधे जो बने हैं उसके माध्यम से। तो यह जो है यह प्राचीन काल की यह एक कला है जिसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था। उस समय वर्तमान समय के जैसे मनोरंजन के साधन नहीं थे। उस समय न रेडियो थी, न टेलीविजन थे, न मोबाइल के साधन थे, न पत्र पत्रिकाएं थी, न सिनेमा थे। तो लोग इस तरह के वर्ग पहेलियों या और भी तकनीकी के जरिए अपने बुद्धि विवेक समझ को विकसित करते थे। तो यह वर्ग पहेली जो है जिसके माध्यम से आपके अंदर जो बुद्धि है, जो समझ जो है, जो कला है, जो कौशल है, जो विवेक है, उसको बाहर निकालना और उससे आपके व्यक्तित्व का पता लगाना। और इससे यह होता है कि आपकी मस्तिष्क की जो समझ जो है वो विकसित होती है। और अगली बात यह है कि आपके दिमाग जो है वह तरोताजा होता है। तो हम चलेंगे पहले वर्ग पहेली पर। जो वर्ग पहेली हम लोग छोटे थे उस समय इस वर्ग पहेली को बताई जाती थी, हमारे गुरुजन जैसे बताए थे, हम उसी तरह आप लोगों को बताने का काम करेंगे कि आखिर यह वर्ग पहेली कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम अपने इस बीच के खांदा में जो है वह 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ हम 5 लिखेंगे, यहाँ हम 6 लिखेंगे, और 6 के बाद हम यहाँ 7 लिखेंगे, और यहाँ जो है हम 8 लिखेंगे, और यहाँ हम 9 लिखेंगे। देखिए हमारी वर्ग पहेली जो है वह तैयार हो गई है। और इसका हम टोटल जब करेंगे, ऊपर से टोटल करते हैं
8 एक 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। उसी तरह 3 और 5 जो है 3 5 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। उसी तरह 4 और 9 13 और 2 15 हो गया। उसी तरह देखते हैं 6 7 13 और 2 15, 5 1 6 और 9 15, 8 और 3 11 और 4 15, 2 और 9 13 और 4 15, 7 और 5 12 और 3 15, 8 6 1 7 8 15, 4 और 3 7 8 15 हो गया। 9 और 5 14 और 1 ऊपर हो गया 15, 2 और 7 9 और 6 15। इसका मतलब है कि हमारी वर्ग पहली जो है वह तैयार है। इसमें हमारा एक अंक भी अगर कहीं गड़बड़ होता है तो वर्ग पहली हमारी बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये वर्ग पहली हमारे गुरु जी ने बताया था और इसी तरह बताया था जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारी गुरु जी की देन है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगली जो है हमने इसका टेक्निक जो है अपने किताबों से पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आपको इसको बताई जाए। तो देखिए इसमें जो अंग्रेजी के जो लेटर दिए गए हैं उसका नीचे मान दिया गया है। बताया गया है कि एच का मान 1 होगा, ई का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा, सी का मान 4 होगा, आई का मान 5 होगा, जी का मान 6 होगा, एफ का मान 7 होगा, ए का मान 8 होगा और डी का मान 9 होगा। तो हम सबसे पहले अपने दिमाग में रखेंगे कि ये खांधे जो बनाया गया है यह जो है ए का खांधा है। किसका है? ए का खांधा, यह बी का खांधा, यह सी का खांधा, यह डी का खांधा, यह ई का खांधा, यह एफ का खांधा, यह जी का खांधा, यह जो है एच का खांधा और यह आई का खांधा। तो एक बार रिपीट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हम क्लियर कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जब भी हम करेंगे इधर से करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। एक बार हम लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के इस खांधे में ए बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया जी, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मान जो है एच का है, तो हम यहाँ एच को मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1। क्या लिखते हैं? 1। 1 हमारा जो हो गया एच का हो गया। उसी तरह हम देखते हैं ई का, तो ई को मिटाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? 2। उसी तरह हम देखेंगे बी का मान 3 है, तो इसको मिटाकर हम लिख देते हैं 3। कितना लिख देंगे? 3। उसी तरह सी है, सी का मान देखते हैं 4 है, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? 4। क्या लिख देंगे? 4। उसी तरह देखते हैं आई का मान जो है 5 है, तो इसको मिटाकर हम लिख दिए 5। क्या लिख दिए? 5। उसी तरह लिखते हैं जी का मान 6 है, तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? 6। और उसी तरह देखते हैं एफ का मान जो है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7। क्या लिखेंगे? 7। और उसी तरह हम देखते हैं कि ए का मान जो है 8 है। क्या है? 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और उसी तरह देखते हैं कि हमारा एक अंक जो हमारा खांधा जो है छूटा हुआ है, जिसमें हम लिख देते हैं 9, क्योंकि इसका मान जो है 9 है। अब इसको हम जोड़ कर देखते हैं, तो देखेंगे 8 और 3 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। उसी तरह देखेंगे कि 1 5 6 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। उसी तरह देखेंगे 6 और 7 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। और ऊपर से देखते हैं 9 और 4 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। इसके बाद देखते हैं 3 और 5 8 और 7 हो जाएगा 15। इसी तरह 8 और 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। उसी तरह इसको देखते हैं
दो और 7 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। उसी तरह इसको देखते हैं 9 5 14 1 कितना हो जाएगा 15। देखिए 15 क्लियर है। 4 और 3 7 8 कितना हो जाएगा 15। उसी तरह नीचे से जोड़ते हैं 6 और 1 7 8 कितना हो जाएगा 15। 7 और 5 12 और 3 15। उसी तरह 2 और 9 11 और 4 15। तो देखिए ये हमारा जो प्रैक्टिस जो है, जो तकनीक जो है, यह भी तकनीक अच्छा है, जिसमें हम लोग इस अंक को भर देते हैं। केवल हम लोग को यह याद होना चाहिए HEBCIGFAD। अगर यह याद है तो हमें इससे भी आसान तरीका यह है। इससे भी आसान तरीका क्या है? यह है, इससे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इसमें कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है। यह इस जादू की जो वर्ग पहेली है, इससे आसान हमारा यह पहेली हो गया और इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? और इससे भी आसान तरीका हम यह तीसरा जो है, तीसरा के बारे में चलते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले ये 9 खाने हैं, तो हम 1 से 9 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे 9 अंक हो गए। और 9 अंक के लिए हम इसको इस तरह पहले बनाएंगे। 1 2 3, यह हो गया 4। देखिए अब इसके बाद जो है हम यहां से इसको, दूसरा जो है इसको यहां से हम काटेंगे, तीसरा जो है यहां से काटेंगे, चौथा जो है यहां से काटेंगे, और पांचवा जो है वह क्या है? देखिए कितने आसान तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बीच में 2 खांदा खाली है। 2 खांदा खाली है, एक इधर खाली है और एक इधर खाली है, एक इधर खाली है और एक इधर खाली। तो सबसे पहले हम इस 3 की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस 3 को हम काट देते हैं और काट कर इस 3 को यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद यह 7 को काटते हैं, तो 7 को हम लोग इसके अपोजिट लिखेंगे। दोनों के अपोजिट लिखना है। क्या करना है? दोनों के अपोजिट हमको लिखना है। तो इधर का काटे तो इधर लेकर चले गए और इधर का काटे तो इधर लेकर चले गए। उसी तरह हम देखते हैं कि यह जो है, यह हमारी इसके बगल में 1 है और इसके बगल में 9 है। तो हम लोग 9 को काटते हैं। 9 को काटते हैं तो 9 को हम यहाँ लेकर चले आते हैं, और 1 को काटते हैं तो हम यहाँ लेकर चले आते हैं 1 को। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए हमारी वर्ग पहेली जो है वह बन गई। यह कितनी आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 4 9 2। क्या लिखेंगे? 4 9 2। नीचे लिखेंगे 3 5 7 और उसके नीचे लिखेंगे 8 1 6। देखिए हमारे कितने आसान तरीके हैं। यह इससे आसान तरीका यह हो गया और इससे आसान तरीका यह हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इसको जब जोड़ते हैं तो देखते हैं 9 और 2 11 है, 4 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। इधर से जोड़ते हैं 7 और 5 जो है 12 और 3 हो गया 15। ठीक है ना जी? उसी तरह इसको भी देखते हैं 6 और 1 9 8 जो है 15 हो गया। उसी तरह देखते हैं 8 और 3 जो है 11 और 4 जो हो गया 50 हो गया। यह जो हो गया 1 और 5 जो है 6 और 9 जो हो गया 15 हो गया। यह जो है 6 और 7 13 और 2 जो है 15 हो गया। उसी तरह इधर से देखते हैं 4 और 9 जो है 13 हो गया और 2 जो है 15 हो गया। 3 और 5 8 हो गया और 7 हो गया, यह भी 50 हो गया।
1 8 और 1 9 हो गया और 6 हो गया, अभी हो गया 50 हो गया। उसी तरह ऊपर से नीचे देखते हैं 2 और 7 9 हो गया और 6 हो गया 15 हो गया, ये भी 9 और 5 40 और 1 जो हो गया 50 हो गया 40। उसी तरह देखेंगे 4 और 3 जो हो गया 7 और 8 जो हो गया, यह हो गया 15 हो गया। तो देखिए हमारी यह वर्ग पहेली जो है कितनी आसान बन गई, जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं थे कि हम बच्चों को इतने आसान तरीके से इस वर्ग पहेली को हम बताएंगे। क्योंकि ये हमारे गुरुजी बताए थे तो हम आप तक बताए, यह दोनों किताबों के माध्यम से मैंने पढ़ा, तो मैं सोचा कि इस जो तरीका जो है इसको आप तक मैं पहुंचाऊं। अगर चाहते हैं अपने दिमाग के समझ को विकसित करना, अपनी सोच को विकसित करना, अपने दिमाग को विकसित करना, तो इस तरह की बहुत सारी वर्ग पहेलियां आती है जिसमें आपको वर्ड भरना होता, जिसमें आपको लेटर भरना होता है, जिसमें आपको अक्षर भरना होता है, जिससे आप सुस्टेबल वर्ड बना सकते हैं और आप सेम योग के आप अंक का योग आप ला सकते हैं। तो ये हमारी वर्ग पहेली हुई और इसी विषय को लेकर मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला था, तो मैंने इसकी चर्चा की। अगर कहीं भी इसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है या कहीं त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उन त्रुटियों को के रूप में उसकी समझ कैसे बढ़ेगी आप मार्गदर्शन दीजिए। आपके मार्गदर्शन को हमारी तरफ से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरह के टॉपिक आपके दिमाग में है कि इस तरह के टॉपिक पर भी काम किया जा सकता है तो आप उस टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको उस पर भरपूर जो है उसकी जानकारी मैं दूं और उस जानकारी को और लोगों तक मैं पहुंचाने का काम करूं। देखिए इस तरह कहा गया है कि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम ज्ञान को जितना ही बांटेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अगर आप भी विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु हैं या कॉम्पिटिटिव तैयार करने वाले विद्यार्थी हैं तो आप यह सोच कर चलें कि आप अपने ज्ञान को बांटें। आप जितना बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान और विकसित होगा और आपके आगे जाएगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी व्यक्तित्व बढ़ेगी और आप एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाएंगे, जिससे आप अपने क्षेत्र में, आप अपने देश में, आप अपने राज्य में, आप अपने को एक प्रकाश की तरह आप विकसित कर सकेंगे, जिस प्रकाश को पाने के लिए अनेकों विद्यार्थी, अनेक लोग जो है उस प्रकाश को पाने के लिए बेचैन रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। विराम देने से पहले हम यही बात कहेंगे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हमारे संस्कृत के बुक में यह लिखा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका मतलब है कि राजा जो है, राजा अपने देश में ही पूजा जाता है। राजा जिस देश का राजा है वह अपने देश में पूजा जाता है और कभी कभी ऐसे अवसर पर वह विदेशों में पूजा जाता है। कब? जब वह पावर में होता है, जब वह शासन में होता है, जब उसका आधिपत्य होता है तो वह पूजा जाता है। लेकिन जैसे ही उसका शासन और आधिपत्य खत्म हो जाता है तो उसकी पूजा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन विद्वान व्यक्ति जो है उसकी पूजा हमेशा होती है, उसकी पूजा अभी होगी और उसके मरते दम तक उसकी पूजा होगी। और जब वह व्यक्ति मर भी जाएगा तो उसके जो भी उसके गुण जो है उनकी चर्चा जरूर होगी। जैसे आप देखते हैं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जो हैं, सुभाष चंद्र जैसे व्यक्ति हैं, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति हैं, राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति जो है विद्वान व्यक्ति हैं और इनकी पूजा जो है हमेशा की तरह हो रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनकी पूजा होती रहेगी। तो चलिए हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करें, जिससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिले। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत
धन्यवाद।